हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनय दीक्षित, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। मैं आपको कराने जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल का बायोकेम का 8वां पेपर जो है शेड्यूल्ड, उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं और आप देखिए इसको और एंजॉय करिए। राइट, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसका, इन अ ट्राइड द 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैव सेम गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी अगर थर्ड एलिमेंट है और आपसे कह रहा है कि सेम इन अ ट्रायड द 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैव सेम गैप्स ऑफ एटॉमिक, मतलब एक त्रिक में उपस्थित 3 तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान का अंतराल समान होता है। फिर क्या कह रहा है, एलिमेंट इन द ट्रायड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये तो सही है ना, मगर ए गलत है। ए इज फॉल्स और बी इज राइट। तो देखिए इसमें बेटा, इसमें क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स अन बाई ईएम इज 112। सही है, क्योंकि 1 को अन बोलते हैं और 2 को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। 2 बार एन आ गया और बाई एम आ गया, है ना, बाई ई एम, ये हो गया। तो अब ये तो करेक्ट है। नेम फॉर डिजिट्स 1 and 2 इज अन एंड बाई रेस्पेक्टिवली इन द लैटिन वर्ड, ये भी करेक्ट है। असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट एंड ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन also is correct explanation। आगे बढ़ते हैं। The electron gain enthalpy can exothermic and endothermic। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहा है कि एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स मेजर ऑफ ease with which an atom can add an electron to form an ion, है ना बेटा, ये कह रहा है आपसे। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ईज विद व्हिच एन एटम कैन ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। Fe2O3 इज मोर बेस एसिडिक देन FeO। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। आगे बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव व्हाइल फॉस्फोरस इज नेगेटिव, करेक्ट। स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन इन विच देयर इज अ कंसीडरेबल एडिशनल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, राइट। तो इसके हिसाब से देखो, फर्स्ट भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। आगे की बात करते हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर डोमिनेटिंग देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सही है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द मोर डिफ्यूज शेप ऑफ 5f orbital। assertion is right, reason is right and correct explanation also। अब यहां पे देखिए बेटा, ई का एल्यूमिनियम, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े थे मेंडलीफ ने, और उन्होंने फोरकास्टिंग की थी कि द एलिमेंट विच विल कम्स आफ्टर दैट, उसका नाम होगा ईका के नाम से। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, गैलियम, इसको बोलते हैं ईका एल्यूमिनियम। ईका सिलिकॉन जर्मेनियम, ईका बोरॉन स्कैंडियम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का 1। दिस वन इज द राइट आंसर। तो देखिए बेटे, ये क्वेश्चन है रेडियस का। इसमें सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, सोडियम की, फिर किसकी होगी, लिथियम की, उसके बाद किसकी होगी, क्लोरीन की, उसके बाद किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो सोडियम तो हो गया सबसे ज्यादा, लिथियम हो गया एस पे, फ्लोरीन हो गया 72, क्लोरीन हो गया 92। तो आंसर कौन होगा, ए का एस कितने में है, इसमें ही है ए का एस, और बी का क्या हो गया, आर हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2। यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये आई थिंक मेटालिक करेक्टर होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स की लिस्ट है। सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल ये होगा, फिर ये, उससे कम ये, और सबसे कम बोरॉन होगा। अब यहां पे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, ये नॉन मेटालिक करेक्टर होगा। क्या होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर।
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर आउट ऑफ बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो अगर बोरॉन और कार्बन में बात करें तो कार्बन का ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन तो कम हो जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसमें इसकी। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए का हो गया आर, एक आर कितनी, एक ही जगह दे रखा है। बी का क्या हो गया, एस हो गया। सी का क्या हो गया, पी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 100 देखिए, कंसीडर फ्लोरीन एटम फॉर गिवन मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर आंसर्स। नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट शेल, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। क्या इसमें कोई भी ऑर्बिटल खाली है? p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड से मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैकेंट नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कितनी हो गई, 0। ए का हो गया s, ए का s केवल किस में, फर्स्ट में है। बाकी देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल कितनी होगी, p का क्या, b का क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और c स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है √3 यानी 0.7 1.7। और Z बाई E का रेशियो जो होता है वो कितना होगा, 1, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। आयन नहीं है, फ्लोरीन एटम है, जितने उसका इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। अब देखिए, द ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बेसिक नेचर। आपको पता है जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है ऑक्साइड में, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो बेसिक कैरेक्टर कम, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मोस्ट एसिडिक बेसिक कौन होगा, सोडियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटरिक है, और ये लेस बेसिक है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या है, 103 अनिल ट्राइयम, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, लॉरेंसियम। ए का पी और सेकंड थर्ड का, ए का पी और सेकंड तीनों में दे रखा है। बी क्या हुआ, 109 क्या हो जाएगा, अनिल इनियम, ठीक है। और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा 109 का, मिटरनियम। यानी बी का आर और 4 से मैच कर रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब सी का देखते हैं, सी में क्या हो रहा है, ऑक्टियम, नॉट ऑक्टियम सॉरी, क्वाडियम, ऑक्टियम, हाँ ठीक है, ऑक्टियम होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 118 ओगानेसॉन हो जाएगा। सी का क्यू और 3, ये सही है। और डी का एस और 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ 2 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स ए एंड बी आर दिस मोल रिस्पेक्टिवली, ईए ऑफ ए एंड बी आर दिस किलो, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए, ए अगर लॉस करता है, ए प्लस बनाता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी 350 किलो जूल, इसको चाहिए। और अगर ये ए प्लस ए बनाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन यानी ई ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू आई ई ऑफ ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर अट्रैक्टेड बाय ए, क्योंकि अगर आप निकालते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू क्या होता है, आई ई प्लस ई ए बाई 2 होता है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 350 प्लस 70, 350 प्लस 70 बाई 2, ये हो जाएगा 420 बाई 2, है कि नहीं। और इसको फिर चेंज कर लेंगे, ये किलो कैलोरी में दे रखा है, 2 तो होता ही है, और इसको हम लोग किलो कैलोरी में 96.5 से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू इसी की ज्यादा आएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज, फिर IE ऑफ A माइनस इज 70 किलो कैलोरी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ए की इलेक्ट्रॉन, ए अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, A माइनस बनाता है, तो इसकी EA कितनी हो गई 70। तो A माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी 70। EA ऑफ B प्लस इज 250, क्या ये सही है। B प्लस की EA पूछ रहा है, B की आयनाइजेशन एनर्जी, B की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 250। तो इसकी B प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाएगी 250। EA ऑफ B प्लस इज मोर देन, गलत है ना, ये वाला आंसर इनकरेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं।
Select incorrect statement. In general, more the ionization energy, more will be electronegativity. सही है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस मींस मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. इंक्रीजेस लिखा हुआ है यहां पे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही होता है. इन जनरल लोअर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, हायर विल बी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. सही है. क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी करेक्ट है. तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है. यहां पे क्या कह रहा है, कंसीडर द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स. ऐसे दे रखा है बच्चों, दो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप होता है, जैसे IEN और IEN+1, IEN और IEN+1 में अगर सडन जंप होता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, तो उसकी वैलेंस सेल में n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहां पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सबसे ज्यादा डिफरेंस है. थर्ड फोर्थ में डिफरेंस ज्यादा है तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे. तो एलिमेंट ए में भी मेटल है कि नहीं. एलिमेंट ए में फॉर्म ट्राइवेलेंट कैटायन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है ट्राइवेलेंट बना सकता है. ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ए में भी एम्फोट्रिक. सही है, एल्यूमिनियम होगा तो एम्फोट्रिक हो सकता है. एलिमेंट ए फॉर्म MO2, नो, M2O3 टाइप का फॉर्म करेगा. तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. आगे बढ़ते हैं. करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एलिमेंट इज और आर. करेक्ट कौन सा है, देखो यहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन जैसे जैसे स्टेट इंक्रीज करती है रेडियस कम हो जाती है. यहां पे प्लस है, न्यूट्रल है, माइनस है. दिस वन इज राइट. नो सॉरी, ये तो उल्टा सीक्वेंस है ना. दिस वन इज राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल ये नहीं होगा इसमें. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट इन 3 to 12 ग्रुप. गलत है. थर्ड ग्रुप कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, ये करेक्ट है. एल्केली मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल पीरियड, गलत है. एंटीमनी और जर्मेनियम आर मेटलोइड, तो इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. अब इसमें देखिए बेटे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार है, आपको देखने में मजा भी आएगा. देखिए ए और ये 44 दे रखा है. 44 किसका होता है, रुदेनियम का. इसका मतलब ये क्या हो गया, आयरन, क्योंकि आयरन के बाद रुदेनियम, उसके बाद क्या आता है, ऑस्मियम आता है. अब ऑस्मियम ये अगर कौन से ग्रुप का है आपको पता ही है, आयरन वाले ग्रुप का, तो ये मैग्नीज हो गया. मैग्नीज हो गया तो ये टेक्नीशियम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रीनियम हो जाएगा. अब इसके पहले क्रोमियम आता है तो ये क्या आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा. तो C हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट. C टंगस्टन है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. B इज एन आर्टिफिशियल एलिमेंट, बिल्कुल सही है, टेक्नीशियम आर्टिफिशियल एलिमेंट है. E कैन नॉट डिसॉल्व इन सिंगल एसिड. E कौन हो गया. अब इसके बाद देखिए, आयरन के बाद, आयरन वाले ग्रुप के बाद कौन आता है, कोबाल्ट वाला, और उसके बाद यहां होना चाहिए निकेल, फिर होगा पैलेडियम, उसके बाद होगा प्लैटिनम. और प्लैटिनम सिंगल एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है. D हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D6 होता है. तो समझ आ गया होगा. ABC आर करेक्ट, D इज इनकरेक्ट. आगे देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, यहां पे +4 है, यहां पे -4 है, और यहां पर भी -4 है. तो ये दो प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. माइनस में दोनों में देखना पड़ेगा, इसका साइज बड़ा है इसलिए ये कम होगी. हाइड्रेशन एनर्जी का सीक्वेंस सही नहीं है कि नहीं, क्योंकि यहां पर होना चाहिए किसका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. तो ये तो करेक्ट हो जाएगा. एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज हैं, तो इसमें चार्ज ज्यादा है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसकी सही नहीं है, ये गलत है. और मैग्नेटिक मोमेंट Ni+4 है, तो ये क्या होता है, D8 होता है. तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि D8 का मतलब 4s2 3D8 है. 2 यहां से गए और 2 यहां से गए, D6 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन. वेनेडियम +3 में 4s2 3D3 होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Sr2+ में नहीं. तो ये गलत हो गया, बाकी सारे के सारे सही है. अब देखिए, फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एटम्स, ये ऐसे दे रखे हैं. आपसे पूछ रहा है क्या,
करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ये ऐसे 4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। Q इज ग्रेटर देन R। Q क्या है 4s2 4p3 है, R क्या है 2s2 2p5 है। तो ये क्लोरीन, ये हो गया कौन सा फास्फोरस, और ये हो गया Q और R के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4s2 4p3, इसका मतलब फास्फोरस हुआ। और ये कौन सा हो गया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R और P की बात करते हैं। ये कौन सा है 3s2 3p3 है फास्फोरस, और ये हो गया फ्लोरीन, ये करेक्ट है। IP P इज ग्रेटर देन S, P ये है और S ये है, ये करेक्ट हो गया। फिर साइज S इज ग्रेटर देन R, S का साइज R से बड़ा होगा, ये तीनों करेक्ट है। B C D R करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, Which of the following statement is or are correct for given electronic configuration? ये दे रखा है 6s2 5d10, तो ये हो गया किसका 5d10 आ गया, तो मरकरी का होना चाहिए, क्योंकि 6 पीरियड में जैसे जिंक कैडमियम मरकरी होता है, जिंक कैडमियम मरकरी, यहां पे क्या होता है NS2 n-1 d10, यहां पे आता है 4 और इस पे आता है 3, यहां पे आएगा 5 और इसमें आएगा 4, यहां पे 6, मरकरी का हो गया। तो इट बिलोंग्स टू 12th ग्रुप एंड 6 पीरियड, करेक्ट हो गया। इट इज लिक्विड एज रूम टेम्परेचर, राइट। इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, नो। इट इज डायमैग्नेटिक इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज करेक्ट। तो A B D आर करेक्ट ऑप्शन। द 2p ब्लॉक एलिमेंट्स X एंड Z, X का कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 दे रखा है और इसका NS2 NP4 है, ऑक्युपाइड नेबरिंग पोजीशन इन अ पीरियड। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर आयनाइजेशन एनर्जी IX एंड IZ। तो IX और Z में इसमें हाफ फिल्ड है, इसमें पार्शियली हाफ फिल्ड है। IX इज ग्रेटर देन IZ। The first 4 ionization energies value of an element are given. The number of valence electron, यहां पर भी सेम है, देखिए फर्स्ट 3 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थर्ड और फोर्थ में ज्यादा डिफरेंस है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3 होंगे। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3D इलेक्ट्रॉन इन जिंक, जिंक का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। जब 3D पे निकालते हैं तो 4f का रोल खत्म हो जाता है, सिग्मा निकालोगे 10 - 1 इंटू 0.35, बचे 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 0.35 प्लस 18, ये 5 आ गया, 3.15 प्लस 18, ये कितना हो गया 21.15। इसको माइनस करेंगे 30 से, 8.85 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एटॉमिक नंबर 110 एंड इट्स साइंटिफिक नेम, ये क्या हो जाएगा अनिलियम, ये इसका हो गया IUPAC नेमिंग। 110 है तो क्या हो जाएगा डर्मस्टेडियम हो जाएगा इसका IUPAC नेम। आगे बढ़ते हैं, डैश करेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस विद डैश इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस, मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या होगा बेसिक करेक्टर और डिक्रीज यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डैश करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटल के हाइड्राइड्स हैं, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा यहां पे। A, B and C are hydroxy compounds of 3 elements X, Y and Z respectively. X, Y and Z are in same period of the periodic table. A gives aqueous solution of pH less than 7, यानी A जो होगा वो कैसा हो जाएगा एसिड हो जाएगा, है कि नहीं। और इसके बाद क्या कह रहा है, B reacts with both strong acid and strong base, B हो गया एम्फोट्रिक यानी मेटल नॉन मेटालिक करेक्टर दोनों हो जाएगा। और जो C है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली है, यानी ये क्या हो गया आपका मेटल हो गया।
तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, द 3 एलिमेंट्स आर मेटल, नो, the electronegativities decreases from x to y to z, ये हो गया x y और z, है कि नहीं, क्योंकि इसमें मतलब a gives aqueous solution ऐसे, तो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, डिक्रीज कर रहा है, ये सही है। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ x y एंड z, x की सबसे कम होगी, y और z की सबसे ज्यादा, ये भी सही है। x y एंड z कुड बी फास्फोरस, एल्यूमिनियम एंड सोडियम, बिल्कुल सही है, ये फास्फोरस हो सकता है, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, सोडियम, क्योंकि मेटल है। तो आपकी कौन से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, देखो बेटा इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर, द हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, सही है। द प्रोसेस एक्सोथर्मिक जबकि एंडोथर्मिक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस आर लेस नेगेटिव जबकि मोर नेगेटिव होगी। इन एनी पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हेलोजन इज हाईएस्ट जबकि क्या होनी चाहिए, इनर्ट गैसेस। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको चेक करना है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम स्पिन, जबकि हो सकती है एटम में किसी विद इन एन एटम एनी टू, क्या कह रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट, स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहा है, तो उनमें स्पिन तो बहुत सारों का सेम हो सकता है। क्वांटम नंबर्स ऑफ n l n for 5 px orbitals are must be 5 0 minus 1 5 n, सही है, 5 l 1 होना चाहिए, यहां पे गलत हो गया। z plus 2 is paramagnetic, ये भी गलत है। in the ground state of chromium atom 5 इलेक्ट्रॉन हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, क्योंकि क्रोमियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बेटे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5। तो यहां पे आपसे बोलना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, एक इसमें हो सकती है -1, एक इसमें हो सकती है, एक इसमें, जिसमें -1 होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी जिसमें -1 होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जहां पे माइनस तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें फोर्थ ऑप्शन इज राइट, बाकी इनकरेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। दूसरी बात, इजीमुथल क्वांटम नंबर s p d और f, क्लोजनेस s की ज्यादा होगी तो क्या होगा, पेनल्टी में जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है s का ज्यादा होगा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकता है। फर्स्ट गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इज पॉजिटिव, गलत। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इज नेगेटिव, ये भी गलत। बोथ आर इनकरेक्ट, कौन सा हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज हायर एज कंपेयर टू गैलियम, बिल्कुल ठीक है, जिंक क्योंकि ये 4s2 4p1 होता है और ये क्या होता है 4s2 होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, इसलिए अब क्या कह रहा है, जिंक हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स पेनल्टीमेट शेल, ये भी सही है। तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी जिंक और गैलियम में जिंक की ज्यादा होगी क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा 4p से, यहां 4s, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा, यानी कि बोथ आर करेक्ट है कि नहीं। स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू, बोथ आर ट्रू। थर्ड, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, HF bond length is smaller than the sum of the radius of hydrogen atom and fluorine atom, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गिव्स अ श्रिंकेज इन द बॉन्ड लेंथ, ये भी करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी होगा कि नहीं होगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखिए, द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इन एन एटम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एन वैल्यू। अगर एनर्जी गैप जो होता है बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी लेवल्स इन एन एटम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू, ये तो सही है। Z effective value increases for an atom
विद इंक्रीजिंग एन वैल्यू, ये गलत हो गया। एन की वैल्यू इंक्रीज करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं करता है कि नहीं? तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। The magnitude of electron gain enthalpy of chlorine is higher than that of fluorine, right? There is a weak electron repulsion in the bigger 3p subcells of chlorine as compared to compact 2p subcell fluorine. So both are correct. Both statements are correct. आगे बढ़ते हैं। Regarding ionization energies, statement R, ionization energy क्या कह रहा है? The first ionization potential of aluminium is less than फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, सही है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम, ये तो गलत है। सेकेंड तो सोडियम का ज्यादा होना चाहिए, ये इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, सही है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी करेक्ट है। सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ जिंक, ये भी करेक्ट है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लेस देन दैट ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम, जबकि ये गलत है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा होती है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। समझ आ रही है बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ऑलमोस्ट सेम। आयरन कोबाल्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम ऑलमोस्ट सेम, जर्गोनियम हफोनियम ऑलमोस्ट सेम। फिर ए ऑर्डर ऑफ लिथियम, बेरिलियम का सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, दोनों की पॉजिटिव होती है। बोरॉन से ज्यादा लिथियम की हो जाती है क्योंकि S1 से S2 में जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ये भी करेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम और गैलियम, जर्कोनियम और हफोनियम, ये भी ऑलमोस्ट सेम होगी। सॉरी, गैलियम की ज्यादा होती है और हफोनियम की ज्यादा होती है, सेम नहीं होगी, सॉरी। आयनिक रेडियस, क्या ये सही है? गलत है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सही है। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं? 128 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। क्या कह रहा है? कार्बन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कार्बन और सिलिकॉन हो गए ग्रुप 14 के और ये क्या हो गए? ग्रुप 15 के। मेटालिक कैरेक्टर बिस्मथ का ज्यादा होता है, सही है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये मेटलोइड, ये मेटलोइड, ये मेटलोइड, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते। जिंक, कैडमियम, मरकरी, आयनाइजेशन एनर्जी करेक्ट है। K प्लस, Cu प्लस और Cu और K आयनाइजेशन एनर्जी K प्लस और Cu प्लस में किसकी ज्यादा होती है? ये अपन चेक करके देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये गलत है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन बेसिक करेक्टर, ये भी सही है, और ये एसिडिक करेक्टर गलत है। 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, है ना? क्योंकि यहां पर भी हमें लगता है पोटेशियम और कॉपर में कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन सा, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि Cu प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी K प्लस से ज्यादा होगी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना? तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और फिफ्थ करेक्ट है। तो सेकंड आंसर होना चाहिए। 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। तो देखिए बेटे, Cu2 प्लस और Cu+1 में आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सीक्वेंस सही नहीं है, ये सही है, ये सही है। टोटल ऑप्शंस आर 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट? इसके बाद देखिए क्या कह रहा है? फॉलोइंग सीक्वेंस फॉलोज इन द फॉर्मेशन M सॉलिड टू Mn प्लस। तो यहां पे क्या होगा? सब्लिमेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ हेलोजेंस फॉलोइंग ऑर्डर फॉलोज। पहले क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएट होगा, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि कोई भी X2 है तो पहले क्या बनाएगा? 2x बनाएगा, फिर क्या बनाएगा? X माइनस बनाएगा, फिर उसके बाद ये एक्वस में जाएगा तो X माइनस एक्वस बनाएगा। तो इसका 4th ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रेडियस फॉलोज इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये आपको पता ही है।
कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा मेटालिक, मेटालिक से ज्यादा वॉन डेर वाल। आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al+, Al2+, Al3+, आपको पता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म है Al3+, फिर Al+ और फिर Al2+। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन टेंड्स टू, ट्रेंड्स जो होगा वो कौन सा होगा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन की होती है 1.8, फास्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर उसके बाद फ्लोरीन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर, सॉरी करेक्ट ऑर्डर में Cl+ सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर उसके बाद Cl- ऑन द बेसिस ऑफ साइज। द करेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर, जिसमें 4 ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बाकी सब में क्या होगा, रिलीज होगी केवल O से O2 माइनस में, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिलीज होगी, दूसरा ऐड करोगे एब्सॉर्ब होगी और हाई अमाउंट होगा। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज विल कॉरेस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज। अब देखिए मैग्नीज बनाएगा Mn2+, तो उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Mn3+ बनाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Mn4+ बनाएगा 3 बचेंगे। Mn+5 बनाएगा, कितने बनेंगे, बचेंगे 2, और 2 अगर बच गए तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2+2, √8 बोर मैग्नेटॉन, ये 2√2 हो जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी हमारी समझ से इसमें तो ये तो हो गई 3rd, 4th, 5th और 6th आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें बहुत ज्यादा होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत होगी। विच सिस्टमैटिक डायग्राम करेक्टली डिफाइंस द गिवन चेंजेस, गिवन चेंजेस देखिए, Cl से Cl+ से Cl इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सही है, Cl से Cl- ये गलत हो गया। पहले यहां से देखते हैं, देखिए क्लोरीन से Cl+ का बनना आयनाइजेशन एनर्जी होता है, और Cl+ से क्लोरीन का बनना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ठीक है। यहां से ये माइनस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Cl- से Cl+2 जा रहा है, IE1 + IE2 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है 3D की ज्यादा होती है 4D से, और 4D से ज्यादा होती है 5D, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, गोल्ड की, कॉपर की और सिल्वर की सबसे कम होगी। अब यहां पे कह रहा है सीरीज, ये दे रखिए 2, इनमें से फर्स्ट सीरीज से क्या होगा, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी साइज की बेसिस पे देख लेंगे, N3- O- Na+, इसका साइज सबसे बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट हो जाएगी। इन तीनों में देखोगे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछ रहा है, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी N+, C+ और O+, तो O+ की होनी चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। यहां पे देखिए आपसे पूछ रहे हैं, इन द गिवन कंपाउंड विच कार्बन एटम विल मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी होगी, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। Select which is correct representation for diagonal relationship in the periodic table, लिथियम से मैग्नीशियम, ये वाला करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड H2O8 2- है, इन सब के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये कितने हो गए 10, 6 10 60 + 2 कितना हो गया 62 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे देखिए, सेलेक्ट इक्वेशंस हैविंग एक्सोथर्मिक स्टेप, ये तो एंडोथर्मिक हो गया, एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना में एनर्जी देनी पड़ती है, ये एक्सोथर्मिक हो गया, ये एंडोथर्मिक है, नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, ये भी एंडोथर्मिक, तो ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ओनली सेकंड में होगा ऐसा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंप्लीट डी सब सेल्स एक्सेप्ट Cu2+ में D9 होगा, ये डी सब सेल कंप्लीट नहीं होगा, बाकी सब में कंप्लीट है। Which set is expected to show the smallest difference in the first ionization energy, वो आयरन, कोबाल्ट और निकल होगा। अब इसके बाद इन विच पेयर डू बोथ स्पीसीज हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए ये और ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये होता है 8, ये होता है 16, और ये कितना हो जाता है 18 ऐड करोगे तो 34, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिए तो 36 हो गया, दोनों के सेम हो गए। अब यहां पे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, IE1 ऑफ Cu2+ इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ N2+, सब सही है इसमें। हैलोजन हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी,
इन रेस्पेक्टिव पीरियड, ये गलत हो गया है कि नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम गैडोलियम एंड टर्बियम। देखो यूरोपियम में होता है बेटा 6s2 4f7 और गैडोलियम उसके बगल में, उसमें D1 आ जाता है, 4f7 रहता है और उसके बाद ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए p में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, इसमें p में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी d में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये सेम होगा। मैग्नीशियम करोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2, यहां पे s में 6 इलेक्ट्रॉन है, और p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, इसमें p में 11 इलेक्ट्रॉन है, ये आंसर हो गया। आगे देखिए, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉलोइंग 4 स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सही है, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अमंग ऑल 4 स्पीसीज, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, द स्मॉलेस्ट वन इज एल्यूमिनियम। गलत है, क्योंकि कैटाइन जो है हमेशा करस्पॉन्डिंग एटम से छोटे होते हैं, ये गलत हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर और कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज +3 and 6, सही है। सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक जबकि ये एसिडिक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 154 क्या करा, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटरिक ऑक्साइड। न्यूट्रल कौन सा हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। एसिडिक कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। एम्फोटरिक, जिंक ऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Zirconium and hafnium have similar atomic and ionic radii because of lanthanoid contraction. Which of the following actinoid contains 2d electrons in its penultimate shell in electronic configuration? तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता ही है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसके आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पता ही है सब। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यो गदगद तब दिल हुआ और तुम यबलू हुए, है कि नहीं। तो इसमें जो 156 है, ये नेपच्यूनियम है, ये थोरियम है, ये लॉरेंसियम है, ये कैलिफोर्नियम है। तो इसमें जो 156 है उसका जो, तो देखिए बच्चों इसमें D2 होता है 6D2 और 7s2, है कि नहीं, ये होता है, इसलिए ये होगा आंसर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अमंग द गिवन पेयर्स विच इज करेक्टली मैच्ड, विच इज करेक्टली मैच्ड 52 है, 56 है, 57 है और 60 है कि नहीं। अब जरा देखिए 56 किस में आता है, इसमें सेकंड होना चाहिए क्योंकि एस ब्लॉक में 56 दिखा रहा है। 56 सेकंड एस ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। और यहां पे कौन होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, है कि नहीं। यहां पे कितना होता है 4, 12, 20 और इसमें कितना हो जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा 56। तो दिस इज करेक्टली मैच्ड। The atomic number of titanium, chromium, manganese and cobalt are respectively this. Which of the following these may be expected to have jump in the second ionization energy? So तो chromium होगा। Which of the following correct order of size of this? तो देखो फ्लोरीन और ये आयन का साइज तो बड़ा होगा। अब O2 माइनस, उसके बाद कौन आना चाहिए O माइनस, उसके बाद F माइनस, उसके बाद F। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। गलत हो गया। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट किलोजूल पर मोल, ये करेक्ट है। Effective nuclear charge experienced by a valence electron in an atom will be more than that actual charge, जबकि less होता है। The low ionization enthalpies of alkali metals can be correlated with their high reactivity.
बिल्कुल सही है, तो बी एंड डी आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 161, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट गिवन एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। नहीं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकती है, जैसे क्लोरीन है, अगर उसकी सराउंडिंग एटम अलग अलग है तो वो चेंज हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है। अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड द इलेक्ट्रॉन gain enthalpies, electronegativity is not a measurable quantity, जबकि measurable quantity है। The electronegativity values decreases with increase in atomic radii down a group, electronegativity values decreases, सही है। electronegativity is inversely proportional to, ये गलत हो गया, तो A और D इसका राइट आंसर हो जाएगा। Consider the following set of element, the set of element on which Newland's law of octet can be applied, किसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में अप्लाइड होगा, इसमें अप्लाई होगा, मगर इनमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 20 के बाद वाले जो होते हैं उनमें अप्लाई नहीं होता है। तो दो स्टेटमेंट इसमें हो सकता है। आगे देखिए, अमंग द गिवन एलिमेंट्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, आपको देखना है इसमें, तो कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 90 के बाद आपको पता है 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरा यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें थोरियम नहीं आया, प्रोटो एक्टिनियम आ सकता है, यूरेनियम आ सकता है, मतलब 5 इसमें होंगे टोटल, है ना, बर्केलियम, अमरियम, ये सारे के सारे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्पीसीज, नंबर ऑफ कंपाउंड्स स्पीसीज विच आर एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक है, ये एम्फोट्रिक है, ये एम्फोट्रिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है और ये एसिडिक है। 1 2 3 4, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, assertion or reason, S2 minus has lower ionization energy than Cl minus, S2 minus, और ये दोनों के दोनों, इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी, सही है। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लोअर इज द आयनाइजेशन एनर्जी, तो बोथ आर करेक्ट, है कि नहीं, दोनों के दोनों करेक्ट है, और यहां पर एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। The characteristics of elements X, Y and Z with atomic number respectively 33, 53 and 83 are, तो X and Y are metalloids and Z is a metal, X is a metalloid, Y is non-metal, Z is a metal। अब देखते हैं 33 किसका होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये 7, 15 और 18 ऐड करोगे 33, ये हो गया मेटलॉइड। 53 होता है आयोडीन का, ये हो गया नॉन मेटल, क्या हो गया, नॉन मेटल, और Z क्या हो जाएगा, मेटल। 83 वाला जो होगा वो मेटल होगा। अब इसके बाद देखिए, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 डिस्कवर्ड बाय विल बी इन एन, क्या होना चाहिए, एल्केलाइन अर्थ मेटल। भाई अब 118 होता है ओर्गानिसॉन, जो कि ग्रुप 18 में आता है, तो 19 किस में आएगा, एल्काली मेटल्स के साथ, 120 किसके साथ आ जाएगा, सेकेंड एल्केलाइन अर्थ मेटल होना चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई आपको पता ही है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम होगा उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी, वो इन दोनों में है, तो नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, ये वाला आंसर करेक्ट हो गया 168। 169 देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, आपको पता है साक्षी वर्मा करती मनमानी, कहती नहीं क्यों कोई फेंके जिंक, तो यहां पर आप देखोगे टाइटेनियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद निकल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में किसमें हाफ फिल्ड होगा, एक तो गैडोलियम में होगा, आपको पता ही है, और दूसरा किसमें होगा, यूरोपियम में होगा, क्योंकि ये क्या होता है 6s2 4f7 होता है, 6s2 4f7, और इसमें 4f7 5d1 और 6s2, तो 2 हो गए, कौन कौन से, बी एंड डी ओनली। आगे बढ़ते हैं,
inert gases have positive electron gain enthalpy, its correct order is, करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा इसमें? ऊपर से नीचे जाने पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे जैसे रिपल्शन कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिविटी तो ऊपर से नीचे जाने में डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा नियॉन की होनी चाहिए, फिर उसकी होनी चाहिए जेनॉन की, फिर क्रिप्टॉन की, और उसके बाद हीलियम की सबसे कम होनी चाहिए, है कि नहीं बच्चों? तो वंस नहीं, मगर इसमें क्या क्रोमियम, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, थर्ड। आगे देखिए, द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन दैट ऑफ फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। फर्स्ट डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, बोरॉन टू एल्यूमिनियम, तो यहां पे कह रहा है कि इज मच लार्जर देन दैट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, ठीक है। फिर स्टेटमेंट टू द डी ऑर्बिटल ऑफ गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड, ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज विल बी मैक्सिमम बिटवीन, तो मैक्सिमम किस में होगा? क्लोरीन और नियॉन में होगा, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव, इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी बच्चों। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज फॉर गिवन एलिमेंट्स, आप चेक करो सबसे ज्यादा किसकी होगी? ब्रोमीन की होती है 2.8, कार्बन की कितनी होती है? 2.5, उसके बाद एस्टिटीन, फिर फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स, आपको पता है लिथियम से सोडियम इंक्रीज करती है, फिर पोटेशियम की कम हो जाती है, फिर रुबिडियम और सीजियम की बढ़ जाती है। इन तीनों की 1 से कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो सीक्वेंस अगर चेक करें तो पोटेशियम की सबसे कम होनी चाहिए इन चारों में, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है बेटे, एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दे रखी है इसमें, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको शॉर्टलिस्ट करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? YZ does not conduct electricity in solid and fluid state। अब देखो W और Z कह रहा है, W की 2.7 है इसकी, तो W और Z ये 2.7 और ये 3.4, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? 0.7 होगा यानी कि ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, और कोवेलेंट कंपाउंड तो किसी भी स्टेट में कंडक्ट करते नहीं है, सही है। YZ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन, Y और Z के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, आयनिक होगा, बिल्कुल सही है। XZ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन सॉल्यूशन स्टेट, X और Z के बीच का भी डिफरेंस ज्यादा है, कर सकते हैं। WX कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज्ड स्टेट, W और X के बीच में सबसे कम डिफरेंस है, ये प्योरली कोवेलेंट होगा, कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 और डेल्टा H4 सब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दे रखी है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हो? डेल्टा H3 होगी, फिर कौन सी होगी? डेल्टा H2, डेल्टा H1, और सबसे कम होती है डेल्टा H4 क्योंकि पॉजिटिव में होगी। तो डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2, करेक्ट है। डेल्टा H1 इज लेस नेगेटिव, डेल्टा H1 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2, करेक्ट है, क्योंकि इसकी -141 होती है, इसकी 200 समथिंग होती है, ज्यादा ही होती। डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 आर नेगेटिव whereas डेल्टा H4 इज पॉजिटिव, ये भी करेक्ट हो गया। डेल्टा H1 एंड डेल्टा H3 आर नेगेटिव whereas डेल्टा H2 एंड डेल्टा H4 इज पॉजिटिव। डेल्टा H4 पॉजिटिव है बट डेल्टा H2 इज नॉट पॉजिटिव, ये गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 177 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इनकरेक्ट ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। पीबी की आयनाइजेशन एनर्जी 10 से ज्यादा बोल रहा है, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बोल रहा है आपसे, और ये सही भी है, ऊपर से नीचे जाने पर लेड की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ये भी करेक्ट है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम आयन की मैग्नीशियम आयन से ज्यादा होगी, और लिथियम आयन इज लेस देन O+, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, लिथियम आयन की। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, स्टेटमेंट मैच कराना है आपको, 3 कॉलम मैचिंग है, और इसमें देखिए
ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? लिक्विड नॉन मेटल है। लिक्विड नॉन मेटल है तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यानी ये ऐसे आएगा और ये 4:4p ऐसे जाना चाहिए, है कि नहीं? क्यू, ये सही है। एक थर्ड और क्यू जहां मैच कर रहा है। अब आगे देखते हैं गोल्ड। गोल्ड क्या है? गोल्ड इज अ नोबल मेटल, बी का 1। बी का 1 किस में दे रखा है? फोर्थ में भी दे रखा है और फर्स्ट में भी दे रखा है। अब इसके बाद देखते हैं 1 नोबल मेटल के बाद ये आ जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, ये भी सही है, आर हो गया। तो फर्स्ट और आर किस में दे रखा है? फर्स्ट और फोर्थ दोनों में दे रखा है। अब देखते हैं मरकरी लिक्विड मेटल है कि नहीं? लिक्विड मेटल है तो लिक्विड मेटल सी का आ गया 4। सी का 4 किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है और फर्स्ट में भी दे रखा है। और फिर उसके बाद ये एमलगम का भी फॉर्मेशन करता है, पी हो गया, और फर्स्ट में ऐसा नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ऐसे ही आप मैच करा सकते हो अलग का भी, है ना। आगे देखिए यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज स्टेटेड अगेन। पहला ये हो गया क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया? इस सोल्यूशन हो गया पीरियोडिक टेबल का। बच्चों पेपर इसलिए आपको ऐसे दिए जा रहे हैं कि ताकि आप पूरा गो थ्रू हो जाएं एनसीईआरटी से, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपका फोकस कितना रहता है उस पर डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।